एवरीवन, आई एम होपिंग कि आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया होगा तो वेल डन, बढ़िया किया है। पर अगर अच्छा नहीं भी गया हो तो अब बारी है लॉ की। अभी आपको ये नहीं सोचना है अकाउंट्स अच्छा गया बुरा गया, अभी दिमाग मत लगाओ। जो हो गया है सो हो गया है, उसको साइड रखो। अब आगे बढ़ते हैं सीए फाउंडेशन लॉ के साथ। लॉ को अच्छे से करना है क्योंकि देखो आपको भी पता है लॉ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है। वन ऑफ द क्या, मैं तो टफेस्ट पेपर ही मानता हूँ सीए फाउंडेशन के एंट्रेंस लेवल पर। ठीक है, आईसीआई को अगर मान लो कम बच्चे पास करने हैं या पेपर टफ देना है तो सीए फाउंडेशन लॉ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो हमको लॉ को अच्छे से मैनेज करना है, कैसे क्या आगे बढ़ना है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, लॉ को देखो 1.5 डेज बचे, लॉ बहुत वास्ट है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत की तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर पाओगे, 1.5 डेज पूरे हो जाएंगे, 2 बज जाएगी, एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको लास्ट में लेना है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, अब मैं जो क्लासेस आपने ली हैं या मेरे रिवीजन वीडियोस भी देखे होंगे तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे आखिरी में पढ़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो आज आ गए हो, ठीक है 5 बजे, आप जो भी 6 बजे 7 बजे तक घर पहुँचे होंगे, ठीक है, आधा 1 घंटा फ्रेशन अप हो लो, 8 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे से क्या पढ़ोगे, सबसे पहले ईजी अपना पढ़ना है एलएलपी एक्ट। ठीक है, फिर पढ़ना है नेगोशिएबल। ठीक है, एक एलएलपी एक नेगोशिएबल, 2 एक्ट हो गए, दोनों सिंपल है। ठीक है, दोनों आराम से स्कोरिंग है, 10-10 मार्क का दोनों से आ जाता है, 10 नहीं तो कम से कम दोनों का मिला के 15 से 17 मार्क्स का तो आ जाता है। तो वो कवरेज अच्छा हो गया, आज रात को ही कवर इतना कर लिया तो यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ हम नेक्स्ट में आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है, फिर हमको मॉर्निंग में उठते से ही पार्टनरशिप और कंपनी 2 कवर करना है। कौन सा, पार्टनरशिप और कंपनी, दोनों आप मानते होंगे आराम से 10-10 15-15 मार्क्स के चैप्टर हैं। ये अगर आपने कवर कर लिए तो आपका क्या हो गया, अपना एलएलपी हो गया, अपना नेगोशिएबल हो गया, अपना फिर पार्टनरशिप हो गया, अपना कंपनी हो गया। अगर ये मान लो आपने 2-3 बजे तक भी अगर कवर कर लिया तो आपने लगभग लेट से मतलब 40 to 50 मार्क्स का कवरेज हो गया है, और जो कि ईजी कवरेज है। और मेरे अगर रिवीजन वीडियोज़ या मैराथन अगर आप देखते हो तो मैंने सारे लगभग जितने मैं चैप्टर्स बोल रहा हूँ सारे मिला के 4 घंटे में सारे खत्म हो जाएंगे, 3.5 से 4 घंटे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से करना है, 2 घंटे के मेरे रिवीजन वीडियो में पूरा मतलब 40 मिनट्स 30 मिनट्स 25 मिनट्स इस टाइप से मैंने सारे रिवीजन वीडियो यूनिट वाइज डाल रखे हैं, और मैराथन से भी आप देख सकते हो मैंने टाइम स्टैम्प उस पर भी डाल रखा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर आया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये देखो इजी चैप्टर है, आराम से स्कोर होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो। इसमें 5-7 क्वेश्चन है, वही के वही रिपीट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आराम से स्कोर कर सकते हो। इसको भी अच्छे से रट लो। इसको रट लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आईसीआई जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपका एकदम एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट या सिमिलर कीवर्ड्स के साथ आंसर होना चाहिए। अगर आपने कीवर्ड्स भी लिख दिए अच्छे से तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से करना है। मैंने रिवाइज करा रखा है, सारी ऑल 9 यूनिट्स मैंने करा रखी है। उसका आप रिवीजन वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप जैसे मेरे चैनल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो एजे वर्चुअल सीए क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। ये मैंने पूरा सीए फाउंडेशन लॉ की देखो रिवीजन की प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे यहाँ से आपका आराम से कवर हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सेल्फ स्टडी नहीं होती, सेल्फ स्टडी मत करो, आप रिवीजन वीडियो के साथ साथ में फटाफट कवर कर लो तो भी आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलडीआर क्वेश्चन भी लगाने, वो आप सीए साहिल मेहता सर वाले चैनल पे देख सकते हो, सारे मैंने एलडीआर वहाँ पे डाल रखे हैं। उसकी एक मैराथन भी कंबाइन कर रखी है तो वो भी आप देख सकते हो। तो आपको कंसेप्ट रिवाइज करना है अच्छे से और एलडीआर अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेट से 8 बजे भी अगर 7 बजे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया है तो आप 70 मार्क्स का कवरेज करके आ चुके हो, तो यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ 70 में से 40 तो आ ही जाएंगे। लोगों के 50-60 भी आते हैं, तो ऐसी बात नहीं, 70 में से हम 40 तो सेफ हो गए। मतलब अब हम इंश्योर कर सकते हैं कि 40 तो आ गए। जैसे इंश्योर किया 40 आ गए, मतलब आप आधी जंग जीत चुके हो। ठीक है, अब आपको 60+ की तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने लिखा है साफ साफ 60+ स्कोर करना है। तो अब फाउंडेशन में हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लंबा चैप्टर है, आई एग्री, वो यूनिट्स उठाओ जो आपको आती है, पहले वो निपटाओ, उसके बाद बाकी की यूनिट्स करना। एलडीआर क्वेश्चंस कर ही लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा अगर बैठ गया तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। साथ में यहाँ से अगर आप रात को मान लो 12-1 बजे तक भी पढ़ते हो और 5-6 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लेके सुबह भी 2-3 घंटे पढ़ते हो तो आराम से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कवर हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है आपको भी पता है कि अगर 1.5 दिन भी मिल रहा है तो 1 दिन तो वेस्ट हो जाता है। आज अगर हम 6 बजे एग्ज़ाम देके घर पे आके बैठ गए तो यहाँ से 6 दिन 24 आवर्स तो
ऑलमोस्ट ऐसे ही चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होता है। लेकिन वहाँ से अब जो स्पीड आएगी, तो अब जो भी स्पीड आएगी, जो भी हमको ऐसा होता है ना कि अब तो बस एग्ज़ाम है, अब तो कुछ घंटों में एग्ज़ाम है, वो स्पीड को हमको यूटिलाइज़ करना है और उसी स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सारा निपटा लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये नहीं डरना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छूटा है, मेरा इतना बाकी है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। 70 मार्क्स अगर आपने कवर कर लिए तो यू आर वेरी सेफ, यू कैन स्कोर 40 अगर अच्छे से किया है तो। बाकी 30 मार्क्स का भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो आराम से, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक नहीं करना है, 15 मिनट्स को यूटिलाइज़ करना है। कौन से क्वेश्चन से, क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना, 1 2 टफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑल द बेस्ट, आई होप आप अच्छा करोगे, है ना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं रिजल्ट के मतलब पेपर के रिव्यू के साथ शाम को, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।